गाइस मैं हूं अर्श और आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपना आइस प्लांट सेटअप करना है तो एक बड़ा करना चाहिए या फिर दो छोटे छोटे करने चाहिए जो कि बड़े के इक्विवेलेंट हो। जैसे कि अगर आपका प्लांट सेटअप करना है, करीब 10 टन की आपकी डेली की बिक्री है, तो आपको 10 टन का करना चाहिए या फिर 5-5 टन का करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज पूरा क्लियर कर दूंगा बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। तो गाइस मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, थोड़ा से वो मत करना। तो अगर मैं बात करूँ ना रिस्क फैक्टर की, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर क्या रहता है ना कि अगर देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो लोग आते हैं लेने के लिए, तो अगर वो डेली बेसिस पे आते हैं और जिसके साथ आप धंधा करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो अगर आपको परेशान करेंगे, मतलब कि अगर आपकी किसी दिन मतलब मशीन ख़राब हो गई, 2-3 दिन के लिए मेंटेनेंस पे चली गई, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि कभी गैस कम हो जाती तो मशीन प्रॉपर टेम्परेचर नहीं बनाती, तो ऐसे टाइम पे ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ हो जाए और वो बंदा जो है आपके सिर में चढ़ जाए कि भाई मेरे को अब बर्फ़ चाहिए और आपके आसपास कोई बर्फ़ फैक्ट्री ना हो और आपको बहुत दिक्कत हो, तो भाई एक ये रिस्क फैक्टर रहता है बड़े में। अगर आप एक सेटअप करेंगे, अगर आप 2 सेटअप करोगे, दो दो एकदम सेम इक्विवेलेंट करोगे, तो इसमें ये रहता है कि अगर एक बंद हो जाएगा तो एटलीस्ट एक तो चलेगा ही, जिससे कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर एक बंद हो गया तो ये तो टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सभी ख़त्म हो गया, ये रहेगा कि हाँ अभी का काम चलेगा, 2-3 दिन के मेंटेनेंस पर दूसरा भी चालू हो जाएगा, तो सब बराबर से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ पे आते हैं तो कैन साइज़। देखो क्या होता है ना कि छोटे वाले जो रहेंगे उसमें चलो 50 केजी आ गया एक कैन, ठीक है, 50 केजी के 20 कैन 30 कैन ऐसा हो गया, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन जो बड़ा वाला रहता है उस पर आपका 1 कुंटल का जाता है, 100 किलो का जाता है। तो कैन साइज़ मैटर करता है, आपको ये देखना होगा। अगर आपके एरिया में मछली वाले ज़्यादा हैं तो आपको बड़ा वाला सेटअप करना चाहिए। 50 केजी वाला मत करना, मतलब छोटा वाला मत करना, क्योंकि वो लोग नहीं लेते। शुरू में बोल देंगे भाई हम ले लेंगे, लेकिन एंड टू एंड वो नहीं लेंगे, ये दिक्कत होती है। और अगर आपके यहाँ पे रिटेलर आते हैं, वेंडर आते हैं, छोटे छोटे जैसे गन्ने के वाले हो गए या आइसक्रीम वाले हो गए, सब आते हैं ना, तो उनको छोटा वाला चल जाता है। तो आपको 2 सेटअप कर लेना चाहिए छोटे वाले, जिससे कि आपका काम चलता रहेगा। तीसरी चीज़ पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी लोड। देखो इलेक्ट्रिसिटी लोड ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आप एक बड़ा सा लगाओगे, चलो मतलब कर लो कि 20 HP का लगना है, ठीक है, 20 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए आपको बड़ा वाले में। लेकिन अगर आप दो छोटे छोटे इक्विवेलेंट करोगे, जैसे 10 टन का है तो 5-5 टन ही करोगे ना, तो आपको 20 किलोवाट का नहीं चाहिए रहेगा, आपको करीब 15 से 16 किलोवाट का चाहिए रहेगा। लोड थोड़ा कम हो जाएगा, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि अगर देखो 20 किलोवाट का अगर कोई होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका मान लो 30 रुपये पर यूनिट है कनेक्शन चार्ज, ठीक है। तो अगर आपका 15 किलोवाट में हो रहा है या 16 किलोवाट में हो रहा है, तो आपका 25 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जिससे कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक पैसे 2-2 पैसे मैटर करते हैं इस चीज़ में, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब रही बात वर्कर की, अगर आपका सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है जैसे कि हम लोग का है, तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या रहता है सीन की, देखो एक बंदे को वहाँ पे रहना ही पड़ता है। मैं बताऊँ सही बात, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती, कभी भी ओवरलोड हो जाती है मशीन, या फेस कभी कम हो गया, कभी एक ज़्यादा हो गया, फेस उल्टा हो गया, तो वर्कर को चाहिए रहता है, ठीक है। और अगर वही चीज़ मैं अगर ऑटोमेटिक में बोलूँ ना, तो ऑटोमेटिक में क्या रहता है कि चीज़ें सब सेट रहती हैं, कभी आओ मतलब घूमते फिरते रहो, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ के चले जाओ, घूमते फिरने रहना पड़ता है, चीज़ें हो जाती। और अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपके पास सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक जैसे भी, अगर एक बड़ा प्लांट रहेगा ना, तो बड़े प्लांट में सीन क्या रहेगा कि आपको 1 या 2 वर्कर चाहिए। लेकिन अगर आपको 2 छोटे प्लांट है तो आपको कम से कम 3 से 4 चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी। तो वर्कर भी देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है हमको। और अगर देखो, अगर मैं बात करूँ काम की, तो अगर देखो अभी कभी क्या रहता है ना कि जैसे सीज़न रहता है, गर्मी रहती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा धंधा एकदम बूस्ट हो जाता है, मतलब बिजनेस एकदम बूस्ट हो जाता है। ये करीब आपका 50% सीधा 100% में चले जाता है सप्लाई। बहुत ज़्यादा सप्लाई रहती है, डिमांड मतलब इतनी ज़्यादा रहती है कि सप्लाई को बहुत बढ़ानी पड़ती है। तो और लेकिन ऑफ सीज़न क्या रहता है, ऑफ सीज़न कम हो जाता है। तो एक चीज़ ये डिपेंड करती है कि अगर आपके पास एक बड़ा प्लांट है, ठीक है, और आपके पास मतलब सप्लाई कम जा रही है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उस चीज़ में आप क्या कर सकते हो कि मतलब देखो एक बड़ा प्लांट है तो आपको पूरा चलता ही रहेगा, उसमें अगर आपको कम सप्लाई जा रही है तब भी उतना चलाना पड़ेगा, थोड़ा कम चलाओगे बस इतना फ़र्क रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस तो उतना रहेगा ना, कैन वैन सब उतनी रहेंगी ना। लेकिन अगर आपके पास 2 रहेगी तो आप क्या कर सकते हो कि एक एक बंद कर दो, एक चलती रहेगी, एक को मतलब बंद करके रख दो, मेंटेनेंस उसका कर के रख दो, सीज़न नहीं चल रहा अच्छे से, दूसरी वाली एक चलाते रहो छोटी वाली, एक इसका ये प्लस पॉइंट है। और अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट। एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट लाइक देखो, अगर आपको बस एक बड़ा प्लांट चाहिए, एक बड़ा प्लांट है, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स एरिया लगेगा, एक टैंक का लग जाएगा, कूलिंग टावर का लग जाएगा, और ये बोर्ड वगैरह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह का ये सब लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास 2 प्लांट आ रहे हैं, छोटे छोटे ही 2 प्लांट है, टैंक डिवाइड हो जाएगा,
कूलिंग टावर भी एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट है ना छोटे वाले में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और सेटअप कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप एक बड़ा सेटअप करते हो, अगर वो 10 लाख का आ रहा है ना, तो अगर आप 2 छोटे छोटे करोगे ना वो 12 लाख का आएगा। रीज़न ये रहेगा क्योंकि उसमें 2 एजिटेटर रहेंगे, टैंक थोड़ा सा टैंक का मिला लो, और जो कॉपर की पाइप है थोड़ा और ओवरले होगी और ज़्यादा उसमें लगेगी कूलिंग टावर में, और कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और भी चीज़ें आती रहती है सब, तो थोड़ा सा मतलब 2 से 3 लाख रुपए ऊपर नीचे चल जाता है। बड़े वाले में फिक्स लगेगा, और अगर छोटा वाला 2 लगाओगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा, ठीक है सी। मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, ये एंड चीज़ है। अब मेंटेनेंस में बात करूँ ना, तो बड़ा वाला जो है ना, बड़े वाले में क्या रहेगा, एक फिक्स मेंटेनेंस रहेगा, और छोटा वाला जो रहेंगे ना, 2 प्लांट रहेंगे ना, आपको अगर उसे पेंट करवाओगे तो पेंट ज़्यादा लगेगा, और नमक नमक डालोगे तो नमक ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं बात करूँ पानी की, तो पानी उसमें चलो पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी तो उसमें ऑलरेडी जमेगा क्योंकि आइस फैक्ट्री है वो तो ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहेगा ना, ये 2 छोटे वालों का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन इससे प्लस पॉइंट क्या है ना, कि अगर आपके पास काम है ना, काम कम है ना, तो क्या रहेगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कट हो जाती है। एक आप बंद कर दो तो आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास पूरा एक बड़ा वाला है तो वो तो चलना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। कंक्लूजन की मैं बात करूँ ना, तो आपको सबसे पहले देखनी चाहिए कैन साइज़। आपके मतलब आपके यहाँ पे चाहिए किसको है। अगर आपके यहाँ मछली वालों को चाहिए तो बिल्कुल आँख बंद करके बड़ा वाला लगवा, छोटा वाला मत लगवाना। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, देखो अगर आपके आपके घर के पास से, आपके एरिया के पास से अगर पोर्ट बहुत दूर है जहाँ पे मछली निकलती है, तो वहाँ जाते हैं तो बर्फ़ घुल जाती है छोटी वाली। ये हम लोग के साथ भी हुआ था, हम लोगों ने इसलिए सप्लाई बंद कर दी है। वो हम लोग बोले इतनी माथापच्ची नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और अगर कोई सिटी का आ रहा है या फिर ऐसे लोकल कोई वेंडर वगैरह है, तो उसको आप मतलब छोटा वाला सेटअप कर सकते हो, ऐसा सीन रहता है। और क्या देखो, अगर आपका पूरा 12 महीने काम है, एकदम फुल एकदम फिक्स काम है कि हाँ चलना ही चलना है, काम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बिल्कुल चलता ही रहता है, तो फिर बड़ा वाला लगवा लो आप। और अगर ऐसा है कि यार देखो कि इस सीज़न में तो मैं कमा लूँगा, लेकिन जो क्या बोलते हैं ऑफ सीज़न रहेगा उसमें अच्छे से चलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, तो भाई फिर 2 छोटे वाले लगवाओ। तो गाइस, मेरे को लगता है कि आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम रही होगी या फिर जो कन्फ्यूज़न रही होगी क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी और दिक्कत है ना, या फिर जो भी मतलब आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मेरे को टॉपिक की कमी पड़ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस पे बनाऊँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना, फ्री होकर बिल्कुल मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।